आखिरकार चांद के दक्षिण ध्रुव पर ही लैंडिंग क्यों चाहता है इसरो? वजह जानकर होगा गर्व। भारत दक्षिण ध्रुव का अध्ययन करने वाला पहला देश बनना चाहता है। चंद्रमा के इस हिस्से पर अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। रूस के लूना 25 अंतरिक्ष यान ने चांद पर लैंडिंग के दौरान क्रैश होने के बाद पूरी दुनिया की नजरें भारतीय मिशन चंद्रयान 3 पर टिकी है। यान का विक्रम लैंडर के चांद पर लैंडिंग करने में कुछ ही घंटों का वक्त बचा था। इसरो ने मंगलवार को ही अपडेट दिया था कि चंद्रयान 3 मिशन बुधवार शाम को दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और सेम ऐसा ही हुआ। भारत दक्षिण ध्रुव का अध्ययन करने वाला पहला देश बनना चाहता है। चंद्रमा के इस हिस्से पर अभी तक कोई भी मिशन नहीं गया है। इससे पहले लूना 25 ने इसी सप्ताह दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सवाल यह है कि चांद के दक्षिणी हिस्से में ऐसा क्या है कि सभी देश चांद के इसी हिस्से पर लैंडिंग करना चाहते हैं। चलिए जानते हैं। भारत का चंद्र मिशन वर्तमान के तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए चांद के इलाके पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है, वो भी 23 अगस्त की शाम 6:04 पर। इसरो की योजना था कि लैंडिंग के लाइव कवरेज शाम 5:30 बजे से ही शुरू हो जाएगी। पूरी दुनिया को भारत के इस मिशन के सफल होने का इंतजार है। आखिरकार चांद के दक्षिण हिस्से में ऐसा क्या है खास? इसरो के पूर्व समूह निदेशक सुरेश नाइक ने एसटी ने बताया कि इसरो हमेशा प्रत्येक मिशन पर अलग अलग चीजें की कोशिश करता है। यह एक पहलू है कि दूसरा पहलू उचित मात्रा में पानी मिलने की संभावना तलाश। चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में बड़े बड़े गड्ढों के कारण काफी गहरे स्थायी रूप में छाए वाले क्षेत्र होंगे और फिर भूमि की तरह सतह पर लगातार धूमकेतुओं और क्षुद्रग्रहों की बमबारी होती रहती है। ये एक प्रकार के खगोलीय पिंड है जो दुर्घटनाग्रस्त है और चंद्रमा की सतह पर बर्फ कण के रूप में जमा है। बहुत सारा पानी, खनिज और मानव कॉलोनियों का सपना। उनका कहना है कि उम्मीद है कि दक्षिण हिस्से में जमा बर्फ बहुत सारा पानी होगा। एक अन्य कारक यह है कि इसकी अद्वितीय स्थलाकृति के कारण बिजली उत्पादन संभव है। एक और विशाल छायादार क्षेत्र है तो दूसरी ओर ढेर सारी चोटियां हैं। ये चोटियां स्थायी रूप से सूर्य प्रकाश में रहती है, इसलिए निकट भविष्य में मानव कॉलोनी स्थापित करना एक लाभप्रद स्थिति है। चीन पहले से ही 2030 तक मानव कॉलोनी स्थापित करने की सोच रहा है। चंद्रमा पर बहुत सारे कीमती खनिज भी उपलब्ध हैं। बहुमूल्य खनिजों में से एक हीलियम 3 है जो हमें प्रदूषक मुक्त बिजली उत्पन्न करने में मदद कर सकता है। बाकी और सारी सुविधाएं हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चंद्रयान 3 के साथ। जय हिंद।